मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन आज की। बीएससी पार्ट फर्स्ट, जूलॉजी, पेपर 2, सेक्शन ए, सेल बायोलॉजी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन हम लोग पढ़ रहे थे। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंटेंट वो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन का। ठीक है ना, तो हम देखते हैं आज की फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, उन मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने के लिए सबसे पहला तो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा, इसमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ विशिष्ट प्रोटीन अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा कला के अंदर उपस्थित होते हैं जो कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन यानी सुगमकारी विसरण जो है वो करवाते हैं। ऐसे विशिष्ट अणुओं को कैरियर मॉलिक्यूल्स यानी वाहक कहा जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग अब देख लेते हैं, आगे हम लोग लिखना शुरू करते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग लिखेंगे आज। इसमें लिखते हैं हम कैरियर। सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सुगमकारी विसरण, फैसिलिटेड डिफ्यूजन यानी कि सुगमकारी विसरण। ठीक है, देखो कैरियर मॉलिक्यूल्स यानी वाहक प्रोटीन, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं प्लाज्मा कला में अणुओं के विसरण के लिए कुछ विशिष्ट प्रोटीन अणु उपस्थित होते हैं जो वाहक प्रोटीन कहलाते हैं, जो वाहक प्रोटीन कहलाते हैं।
इनका अणुभार 70,000 से 7,000 से 40,000 तक हो सकता है। इनका अणुभार 7,000 से 40,000 डाल्टन तक हो सकता है। इनका अणुभार 40,000 से 7,000 से 40,000 डाल्टन तक हो सकता है। इन्हें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या एमटीपी भी कहते हैं। इन्हें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कला परिवहन प्रोटीन, कला परिवहन प्रोटीन, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या एमटीपी भी कहते हैं। एमटीपी भी इन्हें बोल दिया जाता है। जब एक एमटीपी, ये हम क्या बोलते हैं, एमटीपी, जब एक एमटीपी यानी कि एक प्रोटीन किसी एक ही प्रकार के पदार्थ या उसकी जाति के दूसरे पदार्थों के परिवहन के अंदर ही काम आता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिपोर्ट, एकल परिवहन। और जो प्रोटीन अणु होता है वो कहलाता है यूनिपोर्टर। और जब एक साथ दो अणु यानी कि दो मॉलिक्यूल जब एक साथ परिवहन करते हैं, एक साथ क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो इसे हम बोल देते हैं सह परिवहन यानी कि को ट्रांसपोर्ट। और जो प्रोटीन होते हैं वो कहलाते हैं को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ठीक है ना। तो अब इसको लिखते हैं अपन पहले तो, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन some specific molecules, some specific protein molecules are present, some specific protein molecules are present which help in the diffusion of molecules. These are known as carrier proteins. These are known as carrier proteins. यह कैरियर प्रोटीन्स कहलाते हैं। Their molecular weight is 7,000 to 40,000 Dalton
Their molecular weight is 7,000 to 40,000 Dalton. These are also known as membrane transport protein. Also known as membrane ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और एमटीपी। ठीक है, इन्हें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या एमटीपी भी बोल दिया जाता है। जब एक एमटीपी एक ही जाति या एक ही पदार्थ या एक ही पदार्थ का परिवहन करता है तो वह यूनिपोर्टर जो है एकल परिवहन तथा तो वह क्रिया एकल परिवहन यानी यूनिपोर्ट कहलाती है। तो वह क्रिया एकल परिवहन यानी यूनिपोर्ट कहलाती है तथा इसे संपादित करने वाला प्रोटीन अणु यूनिपोर्टर कहलाता है तथा
इसे संपादित करने वाला प्रोटीन अणु यूनिपोर्टर कहलाता है तथा इसे संपादित करने वाला प्रोटीन अणु यूनिपोर्टर कहलाता है। When only one type of molecule is transported then this process is known as uniport, and the carrier molecule is known as uniporter, and the carrier molecule is known as uniporter, और जो कैरियर मॉलिक्यूल होता है वो यूनिपोर्टर कहलाता है। एंड द कैरियर मॉलिक्यूल इज नोन एज यूनिपोर्टर। And the carrier molecule is known as uniporter. जब एक साथ दो अणु परिवहन करते हैं तो यह क्रिया सह परिवहन कहलाती है। तो यह क्रिया सह परिवहन कहलाती है। तो यह क्रिया सह परिवहन कहलाती है। इसे इंग्लिश में लिख देंगे हम को ट्रांसपोर्ट। यह क्रिया सह परिवहन यानी को ट्रांसपोर्ट कहलाती है। When two molecule
crosses the plasma membrane at a time, crosses the plasma membrane at a time then this process is known as co-transport. Then this process is known as co-transport. ठीक है बच्चों, सह परिवहन जो है दो प्रकार का होता है। सह परिवहन दो प्रकार का होता है। सह परिवहन दो प्रकार का होता है। पहला जब दो अणु, ये इसको हम लिख सकते हैं, जब दो भिन्न पदार्थों के दो अणु, जब भिन्न पदार्थों के दो अणु, भिन्न पदार्थों के दो अणु एक साथ एक ही दिशा में परिवहन करते हैं, एक साथ एक ही दिशा में परिवहन करते हैं, तो यह परिवहन करते हैं। तो यह क्रिया सिम्पोर्ट, यह क्रिया सिम्पोर्ट कहलाती है। कहलाती है। सिम्पोर्ट कहलाती है। तो यह क्रिया सिम्पोर्ट कहलाती है तथा अणु सिम्पोर्टर कहलाते हैं, तथा अणु सिम्पोर्टर कहलाते हैं। जो अणु होते हैं वो क्या कहलाएंगे? सिम्पोर्टर।
when two molecules of different substances, different compounds लिख लेते हैं अपन, compounds crosses the plasma membrane at a time in a single direction. In a single direction, then this process is known as symporter. Symport. And the molecule and the carrier molecule is known as symporter. And the carrier molecule is known as symporter. कैरियर मॉलिक्यूल जो होता है इसमें वो क्या कहलाता है? सिम्पोर्टर कहलाता है। यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दो मॉलिक्यूल हैं जो दोनों एक साथ एक ही दिशा के अंदर परिवहन कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सिम्पोर्ट। ठीक है। और जो कैरियर मॉलिक्यूल है, जो यहाँ पर वाहक प्रोटीन उपस्थित है, जो कैरियर मॉलिक्यूल है, ये कहलाता है सिम्पोर्टर। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स अब हम लिखेंगे कि इससे क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ कहाँ होता है ये सिम्पोर्ट। आंत्र में उदाहरण ग्लूकोज अणुओं के साथ H आयन का परिवहन। H आयन का परिवहन। और ई कोलाई में सोडियम आयन और लैक्टोज का परिवहन। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, लैक्टोज के साथ सोडियम आयन का परिवहन। ई कोलाई में लैक्टोज अणुओं के साथ सोडियम आयन का परिवहन। इंग्लिश में लिख लेते हैं अपन इसको, एग्जाम्पल। ट्रांसपोर्ट ऑफ H आयन with glucose in intestine transport of sodium ion with lactose in
ई कोलाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन विद लैक्टोज इन ई कोलाई। आगे चलते हैं अपन अब। ये तो था अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ एक ही दिशा के अंदर गति कर रहे हैं तो। अब अगर दो मॉलिक्यूल अलग अलग दिशाओं में गति करें, एक तरफ और उसी साथ उसी कैरियर प्रोटीन से दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो दूसरी तरफ जाए, तो ऐसा जो परिवहन होता है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कहलाता है एंटीपोर्टर। वो कहलाता है एंटीपोर्ट या प्रति परिवहन। दूसरा, यदि किसी पदार्थ का एक अणु किसी पदार्थ का एक अणु यदि किसी पदार्थ का एक अणु कोशिका के भीतर की ओर परिवहन करता है, कोशिका के भीतर की ओर परिवहन करता है तथा कोशिका के भीतर की ओर परिवहन करता है, तो इसी समय किसी अन्य पदार्थ का दूसरा अणु तथा इसी समय किसी अन्य पदार्थ का दूसरा अणु कोशिका के बाहर की ओर परिवहन करता है, और परिवहन करता है, तो यह क्रिया एंटीपोर्ट या प्रति परिवहन कहलाती है। तो यह क्रिया परिवहन, प्रति परिवहन या एंटीपोर्ट कहलाती है, तथा वाहक अणु एंटीपोर्टर, वाहक अणु एंटीपोर्टर कहलाता है।
एंटीपोटर कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल तो है वो अंदर आ रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल उसी समय बाहर निकल रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? एंटीपोटर यानी प्रति परिवहन। एंटीपोट यानी प्रति परिवहन, और जो कैरियर मॉलिक्यूल है वो कैरियर मॉलिक्यूल यानी वाहक अणु कहलाएगा एंटीपोटर। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, molecule of any compound enters the cell and at the same time another molecule of another compound, another molecule of another compound exit the cell, then this process is known as antiport, and the molecule is and the is known as एंटीपोटर, और जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा? एंटीपोटर। एग्जाम्पल है इसका, उदाहरण, मांसपेशियों में कैल्शियम आयन की निमुक्ति एवं सोडियम आयन का प्रवेश करना। कैल्शियम आयन की निमुक्ति एवं प्रवेश करना। इंग्लिश में लिख लेते हैं अपन इसको, एग्जाम्पल, export of calcium ion and import of sodium ion inside the cell या from the cell, from the muscle cell. From the muscle cell.
ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है यूनिपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट की। तो आज के लिए तो स्टूडेंट्स हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे। इससे आगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।